Hello everyone, welcome to my channel called Reasoning Mastering। आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको रीजनिंग के वो सभी टिप्स एंड ट्रिक्स से लेकर जाने वाली हूँ जिससे आप रीजनिंग के मास्टर बन जाएंगे। तो आप मेरे साथ बनी रहें। और आज हम अपने रीजनिंग का फर्स्ट क्लास लेने वाले हैं जो कि एसएससी, रेलवेज़, बैंकिंग सभी के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन सेंस। आज हम डायरेक्शन सेंस चैप्टर स्टार्ट करते हैं और ये हमारा क्लास 1 होने वाला है। फर्दर मैं आपको और भी क्लासेस करवाऊँगी जो कि आपके लिए बेस्ट होंगे और ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में कभी नहीं छूटेंगे, तो बने रहें। तो डायरेक्शन सेंस चैप्टर स्टार्ट करें। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे डायरेक्शन के कौन से डायरेक्शन में कौन सा है। तो ये अपर साइड ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन होता है, ये डाउनवर्ड साइड ये हमारा साउथ डायरेक्शन होता है, ये हमारा ईस्ट होता है और ये वाला साइड हमारा वेस्ट डायरेक्शन होता है। अब इनके मिडिल पोर्शन में ये सभी डायरेक्शन इन सभी डायरेक्शन का मिडिल पॉइंट होता है। जैसे ये साउथ और ईस्ट के मिडिल में तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है, ये नॉर्थ और ईस्ट के मिडिल में तो ये नॉर्थ ईस्ट होता है। सी लाइकवाइज ये नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारा लेफ़्ट और राइट किस डायरेक्शन में कौन सा साइड होने वाला है। तो अगर हम नॉर्थ साइड पे देखें, ये हमारा नॉर्थ साइड है, तो यहाँ पे हमारा राइट इस डायरेक्शन में होता है और लेफ़्ट हमारा इस वाले डायरेक्शन में होता है। अगर हम साउथ की बात करें, ये हमारा साउथ डायरेक्शन है, तो ये हमारे नॉर्थ के अपोजिट ये हमारा लेफ़्ट डायरेक्शन होता है और ये हमारा राइट डायरेक्शन होता है। हमारे ईस्ट डायरेक्शन में ये हमारा हो जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड एंड ये हमारा राइट हैंड साइड, ये इस डायरेक्शन में। और वेस्ट डायरेक्शन में ये हमारा राइट हैंड साइड एंड ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड। अच्छा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसे आपको नोट डाउन करके ज़रूर से ज़रूर रखना है कि आपको इन फ्यूचर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। मूविंग तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चंस मैं यहाँ पे स्क्रीन पे साइड पे डिस्प्ले कर दूँगी, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा P इज़ 9 मीटर टू द साउथ ऑफ K। K को हम यहाँ ले लेते हैं, K से हमारे 9 मीटर साउथ में P है, तो यहाँ पे P हम लेते हैं 9 मीटर साउथ में। K इज़ 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ H। K H से 5 मीटर ईस्ट में है, मीन्स H हमारे वेस्ट में है। कैसे? तो यहाँ पे हमारा आ गया H जो कि 5 मीटर है। H इज़ 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ B। H इज़ 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ B, तो यहाँ पे हम B को ले लेते हैं विच इज़ 4 मीटर। यहाँ पे 9 मीटर है तो हमें ऐसे लेना होगा कि वो उसके हाफ से थोड़ा कम हो। L इज़ 3 मीटर वेस्ट ऑफ B। L इज़ 3 मीटर वेस्ट ऑफ B, तो यहाँ पे हम L ले लेते हैं विच इज़ 3 मीटर। D इज़ 7 मीटर साउथ ऑफ L। D इज़ 7 मीटर। अच्छा, यहाँ पे हमने 4 लिया था तो इधर रिमेनिंग हमारा 5 है, तो यहाँ पे ये 5 ये इक्वल्स आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 मोड़ ले रहे हैं, टोटल यहाँ पे 7 मीटर हो गया है D पे। G इज़ 8 मीटर ईस्ट ऑफ D। G इज़ 8 मीटर, हेयर इज़ 3, हेयर इज़ 5, मीन्स हमें P के सेंटर पे यहाँ पे रखना है 8 मीटर पे G। ये हमारा डायग्राम बन चुका है। अब इसका क्वेश्चन है इफ़ पॉइंट Z इज़ 5 मीटर टू द ईस्ट टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट P। अगर पॉइंट Z हमारा 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट P हमारे यहाँ है, यहाँ से अगर 5 मीटर वेस्ट पे हमारा पॉइंट Z हो तो यहाँ से हमारे वेस्ट की ओर जाएंगे, तो यहाँ पे 5 मीटर पे यहाँ पे आएगा। अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे पॉइंट Z जो कि 5 मीटर, ऊपर 5 मीटर तो ऊपर 5 मीटर ये B के पास में आएगा। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन B एंड Z। यहाँ पे B और Z का डिस्टेंस बोला है, तो यहाँ पे हमने 4 मीटर कवर किया था,
अब यहाँ पे 9 मीटर टोटल था, तो 4 मीटर यहाँ पे चले जाएंगे, तो बी और जेड के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना होगा, बी और जेड का हमारा डिस्टेंस 9 - 4 इज़ 5 मीटर। ठीक है, ये हमारे 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी है, जो कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज़ पॉइंट के फ्रॉम पॉइंट जी। पॉइंट जी से हमारा पॉइंट के कितनी दूरी पे और कौन सी डायरेक्शन पे है। तो जी से के हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में, और हमारा डिस्टेंस कितना है, हेयर इज़ 7 एंड हेयर इज़ 4, तो 7 and 4 11 मीटर शुड बी आवर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, दीपक ड्रोव 15 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम हिज होम। दीपक अपने होम से, ये दीपक होम हम ले लेते हैं, 15 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, 15 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाता है, एंड टू का लेफ़्ट टर्न, यहाँ से वो अपना लेफ़्ट टर्न ले रहा है, ये हमारा आ गया लेफ़्ट टर्न। ही कवर्ड 5 किलोमीटर एंड टर्न टूवर्ड साउथ, यहाँ पे वो साउथ की ओर जाता है। आफ्टर ड्राइविंग फॉर 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जा रहा है, तो ये हमारा 15 किलोमीटर है, तो हम इसके इक्वी डिस्टेंस में हम यहाँ पे ले लेंगे 15 किलोमीटर। ही स्टॉप्ड, what should have been Deepak's choice of direction with respect to his home in order to reach his destination earlier। अगर दीपक को डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचना था, तो उस लंबे रूट की जगह उसे शॉर्टर रूट कौन सा लेना चाहिए था, यहाँ से उसे अपने वेस्ट डायरेक्शन में जाना चाहिए था। सो वेस्ट डायरेक्शन, और कितना अगर डिस्टेंस बोला जाए तो 5 किलोमीटर। दिस वुड बी द। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है, श्याम वॉक्ड 20 मीटर टूवर्ड्स साउथ। यहाँ पे हम श्याम को ले लेते हैं, ये 20 मीटर साउथ की ओर जा रहे हैं। देन ही टर्न टू हिज लेफ़्ट, यहाँ से वो अपने लेफ़्ट की ओर मुड़ रहा है, तो साउथ डायरेक्शन में हमारा लेफ़्ट इधर होता है। एंड वॉक्ड 15 मीटर्स। He again turned to his left and walked 20 meters. Again ये 20 meters जा रहा है। He then turned to his right, यहाँ से वो अपने राइट की ओर मुड़ रहा है, walk 10 meters, यहाँ से वो 10 मीटर जा रहा है। How far and in which direction is Sam from the starting point? स्टार्टिंग पॉइंट से वो भी किस डायरेक्शन में, in east डायरेक्शन। And what is the distance is 15 and 10 25 kilometer. This is the answer. Okay, next question number 4। question number 4 में बोला है, a fishing boat sails 5 kilometer south in still water। तो 5 किलोमीटर जा रहे हैं स्टिल वाटर में साउथ डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ले लेते हैं फिशिंग बोट, यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर। देन टर्न्स ईस्ट एंड सेल्स 8 किलोमीटर, यहाँ से वो ईस्ट की ओर जाते हैं और 8 किलोमीटर सेल करते हैं। देन टर्न्स नॉर्थ एंड सेल्स 5 किलोमीटर, अगेन यहाँ पे ये 5 किलोमीटर सेल करते हैं। देन टर्न्स टू हिज राइट एंड सेल्स 10 किलोमीटर, यहाँ पे वो 10 किलोमीटर जाते हैं। वेयर इज़ द बोट नाउ विथ रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से हमारा ये कौन सी डायरेक्शन में है और कितने डिस्टेंस में है, तो स्टार्टिंग से हमारा ये ईस्ट डायरेक्शन में है, और जो डिस्टेंस जो है वो हमारा 8 + 10 इट्स 18 किलोमीटर। ओके, सो दिस विल बी द आवर आंसर। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 people A and B स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। 2 पर्सन है A एंड B, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। A वॉक्स 15 किलोमीटर ईस्ट, A 15 किलोमीटर जा रहा है ईस्ट की ओर में, तो ये हमारा A का डायरेक्शन है। देन टर्न साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। एट द सेम टाइम B वॉक्स 5 किलोमीटर साउथ, ये हमारा B का डायरेक्शन है।
देन ही टर्न्स टू हिज लेफ़्ट, यहाँ से वो अपने लेफ़्ट की हैंड की ओर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वो एक्चुअली फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था इसीलिए हमारा ये कैप्चर नहीं हुआ। ओके, मैं इसे फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमने यहाँ तक किया था लास्ट 5 किलोमीटर तक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बोला था कि बी टर्न्स करता है लेफ़्ट एंड वॉक्स फॉर 25 किलोमीटर। तो बी यहाँ से 25 किलोमीटर लेफ़्ट की ओर लेकर जा रहा है। और क्वेश्चन था वेयर इज़ बी नाउ विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ए। तो ए की पोजीशन से बी हमारे कौन से डायरेक्शन में है और कितना उनके बीच डिस्टेंस है, ये हमें निकालना है। तो हमें पता है लास्टली ए यहाँ तक मूव किया था और बी हमारा यहाँ तक। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे 15 था, तो यहाँ पे रिमेनिंग जो 10 मीटर है वो हमारा उनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। और बी ए से हमारे इस डायरेक्शन में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस मनीष मूव्स 25 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ ईस्ट। मनीष 25 किलोमीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो साउथ ईस्ट हम रेंडमली ले लेंगे। ये हमारा साउथ हो गया और ये हमारा ईस्ट हो गया, मीन्स यहाँ पे है कहीं पे, जो कि 25 किलोमीटर है। देन टर्न्स टू द वेस्ट एंड कवर्स अनदर 7 किलोमीटर। यहाँ पे वो टर्न्स टू द लेफ्ट, देन टर्न्स टू द वेस्ट, वेस्ट की ओर टर्न करता है और 7 किलोमीटर यहाँ पे मूव करता है। हाउ फर इज़ ही नाउ फ्रॉम हिज हाउस, तो ये उसके हाउस से वो अभी कितने डिस्टेंस है, मीन्स मुझे ये वाला निकालना है। तो इसे देख के आपको हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट की याद आ रही होगी। पाइथागोरस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, ये हमारा हाइपोटेनस होता है और ये हमारा बेस होता है। तो और इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर ही चाहिए, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है रूट ओवर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस हो गया 25, सो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इस होल रूट ओवर। एंड मूविंग टू आवर नेक्स्ट पेज। ओके, सो 25 का स्क्वायर होता है 625 एंड 7 स्क्वायर इज़ 49, so root over it comes 576 which is root over of 24। तो हमारा जो डिस्टेंस है फ्रॉम हेयर, इसके हाउस से जो लास्ट पोजीशन है, तो वो हमारा कितना है 24 किलोमीटर। ये शुड बी द आंसर। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है A watch reads 3:30 if the minute hand towards the northeast direction, then in what direction will the hour hand point? ओके, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का हमारा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले हम एक वॉच क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ओके, ये टाइम डिपिक्ट कर रहा है 3:30, तो ये हमारा 3 वाला हावर हैंड हो गया और ये हमारा मिनट हैंड हो गया। ये हमारा 3 हावर है, दिस वन इज मिनट हैंड। तो ये बोल रहा है ये जो हमारा मिनट हैंड है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दिखा रहा है। ये डायरेक्शन हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट है, मतलब इसके बगल में यहाँ पे हमारा नॉर्थ होने वाला है। अच्छा, अब हमारे पास एक सिचुएशन है कि नॉर्थ हम यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ पे भी ले सकते हैं। इधर हमारा नॉर्थ हो गया और इधर हमारा ईस्ट हो गया। तो यहाँ पे ईस्ट है तो इसके ऑपोजिट में हमारा वेस्ट होगा, या नॉर्थ के ऑपोजिट में साउथ। ओके, ये हमने हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, नॉर्थ ईस्ट इधर ही लिया था, फिर से इधर ही ले लिया। तो ये हम इसे चेंज कर देंगे, इधर ईस्ट और इधर नॉर्थ। तो यहाँ पे हमारा वेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा साउथ हो जाएगा। अब इसे चेक कैसे करें कि ये राइट है या रॉन्ग, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम टर्न करेंगे अपनी कॉपी को। अब किसी भी डायरेक्शन को ले लेते हैं, हमारे ये नॉर्थ डायरेक्शन हम अपने सामने ले रहे हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ हो गया, उसके अपोजिट साइड ये सही है, नॉर्थ के अपोजिट में यहाँ साउथ हो गया। ये हमारा वेस्ट और ईस्ट, हमें पता है कि ये साइड हमारा ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इधर तो उल्टा हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा कंडीशन रॉन्ग हो गया। ओके, अब ईस्ट और वेस्ट की ओर से लेते हैं। ये अगर हमारा ईस्ट है तो इधर वेस्ट है, वो सही है। और हमें पता है इधर साउथ होता है और इधर हमारा
डायरेक्शन होता है, तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन हमें बोला गया है कि देन इन वॉट डायरेक्शन विल द हावर हैंड पॉइंट। तो हावर हैंड हमारा कौन से पोजिशन में पॉइंट कर रहा है, वेस्ट और नॉर्थ के मिडल में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो हमारा आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। सो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको किसी तरह की कोई भी इशू हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट डाउन ज़रूर करें। मैं ट्राई करूँगी कि आपके प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर पाऊँ। सो दैट्स इज़ फॉर माय साइड टुडे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट इसी का पार्ट 2 होने वाला है, जो कि हम थोड़े एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।